हेलो जूनियर्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 के क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट। ठीक है, क्योंकि 4.4 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप के हैं। तो एक क्वेश्चन को हम इसी वीडियो लेक्चर में क्या कर लेंगे बच्चों, कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल MORE, construct the quadrilateral MORE where MO 6 cm, OR 4.5 cm, angle M 60 degree, angle O 105 degree, angle R equal 105 डिग्री। देखिए बच्चों, यहाँ पर एंगल M 60 डिग्री, एंगल O 105 डिग्री, एंगल R 105 डिग्री आपको दे रखा है। ठीक है, आपको एक क्वाड्रिलेटरल MORE जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। रफ डायग्राम हम बना लेते हैं कि किस तरीके का हो सकता है। बच्चों देखो, ये M, ये O, M के ऊपर कितना 60 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे। ठीक है, और R के ऊपर बनाएंगे 105 डिग्री का, 105, O के ऊपर सॉरी R के ऊपर भी 105 का बना के, और यहाँ पर क्या कर देंगे, हम इसको लेबल कर देंगे E। ठीक है, ये हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये तो कुछ इस तरीके से है। हम करते हैं हमारा प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे MO। उसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, MX। एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। इस लाइन के ऊपर M से हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की आर्क कट करेंगे। ठीक है, हमने 6 सेंटीमीटर की एक आर्क कट कर दी और इसका नाम जो है हमने दे दिया MO। ठीक है बच्चों, अब M के ऊपर हमें एंगल बनाना है, जिसको हमें किससे बनाना है, प्रोटेक्टर से बना सकते हैं, प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं, और आपका जो पेयर ऑफ कंपास है उससे भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, उससे भी हम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, हमें एक हमारा पेयर ऑफ कंपास लेना है, और देखो बच्चों, उसको इस तरीके से एक आर्क कट करना है। जितनी भी डिस्टेंस हो बिना हिलाए, कम या ज़्यादा नहीं करना है। एक फिक्स डिस्टेंस से हमें एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देना है। M पर जो आपका प्रोटेक्टर है उसको रखेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ पर रख के और इस तरीके से यहाँ पर एक कट यहाँ लगा देंगे, फिर इसको उठाकर यहाँ रख के एक कट यहाँ लगा देंगे। अब देखो बच्चों, ये जो है ये पूरा एंगल, अगर इस तरह की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो ये पूरा एंगल कितने का है, 180 डिग्री का है। आपका प्रोटेक्टर कितना होता है, 180 डिग्री शो करता है। तो ये हो गया 60, ये हो गया 60 और ये 60, मतलब कि टूल मिला के हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया 180 को। तो बच्चों ये एक पार्ट कितने को बताएगा, कितने को शो करेगा, 60 डिग्री को शो करेगा ना। तो हमें यही तो बनाना था, यहाँ हमें 60 डिग्री ही बनाना था। ठीक है, अगर हम फर्दर आगे बढ़ते इसी में, तो देखो बच्चों, हम क्या करते, यहाँ से उठाकर इसको यहाँ एक आर्क कट करते और यहाँ एक आर्क कट करते, और इसको अगर ऐसा मिला देते तो ये बन जाता हमारा 90 डिग्री का एंगल। कितने का बन जाता बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बन जाता। आप इसे बनाकर देखेंगे। ठीक है, इसको प्रैक्टिस आपको ज़रूर करना है। हमेशा ध्यान रखना है कि 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल्स हम विदाउट प्रोटेक्टर, विदाउट D, हम सिर्फ हमारे पेयर ऑफ कंपास से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया कितने का, 60 डिग्री का एंगल हो गया, जो हमें रिक्वायर्ड था, हमने बनाना था। अब हमें क्या करना है बच्चों, O के ऊपर हमें बनाना है 105 डिग्री का एंगल। तो आपका प्रोटेक्टर लीजिए और यहाँ पर बना दीजिए 105 डिग्री का एक एंगल, और इसको लिख देना है यहाँ पर 105। ठीक है,
अब 105 डिग्री के जो एंगल है और ये जो लाइन सेगमेंट आपका जा रहा है वाई, अपन इसको नाम देते हैं, और ये हो गया जेड, ठीक है ना। तो ओ वाई के ऊपर हम नहीं, अभी ओ वाई के ऊपर कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे ओ जेड के ऊपर 4.5 डिस्टेंस का एक आर्क कट कर देंगे। 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर एक आर्क कट कर देंगे जिसका नाम होगा ओ आर। और देखिए बच्चों, आर के ऊपर हमें बनाना है फिर 105 डिग्री का एंगल, जो कुछ इस तरीके से बनेगा 105 डिग्री, ठीक है बच्चों। जहाँ आर, यहाँ से आर एक्स के जेड के बाद हम इसको ले लेते हैं क्या, डब्ल्यू ले लेते हैं ना, आर डब्ल्यू, जहाँ पर एम वाई से इंटरसेक्ट करेगा, क्रॉस करेगा, उस पॉइंट को हमें देना है नाम एम ओ आर ई, ठीक है बच्चों। एम ओ आर ई, ये हमारा हो जाएगा क्या, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, जिसकी हमें अब लिखनी है कंस्ट्रक्शन स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हमने किया है ड्रॉ, क्या ड्रॉ किया है, एम एक्स, है ना, ये हमने क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ किया है, और इसके ऊपर एंड कट एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम एम, इसको नाम दिया हमने लेबल डेट एज, लेबल डेट व्हाट, ओ, ठीक है। सेकंड जो है हमारा स्टेप है, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है, हमने 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया है या ड्रॉ किया है, हम लिख देते हैं ड्रॉ, हमने ड्रॉ किया है एंगल 60 डिग्री ऑन एम एंड एंगल ऑफ 105 डिग्री ऑन पॉइंट ओ, ठीक है। हमने एंगल 60 डिग्री का ड्रॉ किया है एम पॉइंट के ऊपर, और क्या किया है बच्चों, हमने एंगल किया है 105 का किसके ऊपर, पॉइंट ओ के ऊपर, ठीक है। अब हमने क्या किया बच्चों, देखिए, कट एन आर्क ऑफ हाउ मच, 4.5 सेंटीमीटर on OZ and label it what, लेबल क्या किया है हमने इसको R लेबल किया है, ठीक है। अब ये हमारी 3 स्टेप हो गई कंस्ट्रक्शन की। हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप हम लिखते हैं, देखो बच्चों 4 में हमने क्या किया है, हमने किया है फिर जो हमारा आर पॉइंट है ऑन आर ड्रॉ एंगल ऑफ 105 डिग्री, और ठीक है। अब देखो बच्चों, the intersection of my and rw will be e, ठीक है। और हमने क्या कर दिया है, अब ये 0.5 था, 6 हमने पॉइंट किया है, हमने ड्रॉ कर दिया है। अब किस किस को ड्रॉ किया है बच्चों, हमने ड्रॉ नहीं किया है, हमने सब बना दिया है। तो अब जो है वो हो गया हमारा, दिस विल बी रिक्वायर्ड व्हाट, क्वाड्रिलेटरल MORE, ठीक है बच्चों। ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल होगा MORE। समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आपको फटाफट ब्रीफ कर देता हूँ। देखो बच्चों,
हमने mx एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, लाइन ड्रॉ किया है, उसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट MO चाहिए 6 सेंटीमीटर का, जिसके लिए हमने आर्क कट कर दी। M पॉइंट के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाया, O पॉइंट के ऊपर बनाया 105 डिग्री का। जो OZ हमारा लाइन जा रहा है उसी के ऊपर हमने 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क कट किया। इस जो आया है उस पॉइंट को हमने नाम दिया है R। इस R के ऊपर हमने 105 डिग्री का क्या करना है, एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, एंगल ड्रॉ करना है। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उसे हमने देना है नाम E। और इस तरीके से हमें जो है रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। क्या नाम है उसका, MORE। समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस करेंगे आप एक बार इसकी तो आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, कंस्ट्रक्ट द पैरेललोग्राम हियर HEARE where HE equal to 5 centimeter, EA equal to 6 centimeter, एंगल R equal to 85। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हर एक क्वेश्चन में करते आए हैं। HX इसे नाम देंगे HX। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। इस लाइन के ऊपर सबसे पहले हमें करना है 5 सेंटीमीटर का एक आर्क कट करना है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का एक आर्क कट करना है, तो 5 सेंटीमीटर हमने पेयर ऑफ कंपास से यहाँ पर एक आर्क कट करना है और इसे नाम क्या देना है, HE। ठीक है, H से E नाम देना है। देखो बच्चों, जो पैरेललोग्राम अब यहाँ बना रहे हैं हम, उसमें ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि सपोज करो कि अगर ये एक पैरेललोग्राम होगा, है ना, पैरेललोग्राम है ये। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है प्रॉपर्टी की बच्चों, ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। क्या होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर हमें एंगल R इक्वल टू 85 डिग्री दे रखा है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एंगल E भी 85 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, अगर हमें ये प्रॉपर्टी नहीं पता है तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना बच्चों। तो नेक्स्ट जो हमें चीज़ करनी है, टास्क है, वो क्या है, ऑन पॉइंट E वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 85 डिग्री। ठीक है, दिस विल बी 85 डिग्री एंगल हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। हमने इस लाइन सेगमेंट को, क्योंकि ये x है तो इसे y नेम दे देंगे। ठीक है बच्चों, हम इसको क्या नाम दे देंगे, y। और अब देखो हमें क्या दे रखा है, पॉइंट। हमें पॉइंट A जो है वो 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर अब मिलने वाला है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आर्क लेंगे, कितना, 6 सेंटीमीटर का, और कट कर देंगे कहाँ पर, ऊपर की साइड में। तो जो पॉइंट हमें आएगा यहाँ पर वो होगा, क्या होगा, वो होगा पॉइंट A। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब क्या करना है, अब अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल भी होती है, पैरेलल होने की वजह से इक्वल भी होती है। तो क्या करेंगे हम, देखिए HE के अपोजिट जो साइड होगी वो 5 सेंटीमीटर की ही होगी। तो पॉइंट A से हमें 5 सेंटीमीटर की आर्क कट करना है, पॉइंट H से हमें 6 सेंटीमीटर की आर्क कट करना है, और जो हमारा पॉइंट है वो क्या पॉइंट होगा बच्चों, वो पॉइंट होगा R, और हमें इन सबको मिला देना है ना। तो इस तरीके से ये जो है कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, किसका, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो, ये एक रफ डायग्राम था, मैं इसको क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ। अब हम करते हैं, स्टेप लिखते हैं कंस्ट्रक्शन की। सबसे पहली स्टेप लिखेंगे, हमने क्या किया है, ड्रॉ लाइन HX and cut an arc of 5 centimeter from H name it E। हमने इसको नाम दे दिया है E। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ किया,
उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर का एक आर्क कट कर लिया, और आर्क जो कटा है उसे नाम दिया है हमने ई। ऑन पॉइंट ई ड्रॉ एन एंगल ऑफ 85 डिग्री। ठीक है बच्चों, 85 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है कौन से पॉइंट पर? पॉइंट ई पर। ठीक है, हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखना है ऑन ई वाई कट एन आर्क ऑफ what distance? 6 सेंटीमीटर and name it what point? हमें इसको पॉइंट देना है ए पॉइंट नाम देना है। और हमने अब क्या किया बच्चों? अब किया है आर्क कट किया है। किस किस का? कट आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर from H and 5 centimeter from A. Intersection will be point R। ठीक है, क्या क्या किया है? जो भी हमने स्टेप्स इन्वॉल्व किया था, जो स्टेप हमने फॉलो किए थे, वो सारे हमने अपने ऑन सेंटेंस पे लिखना है। ठीक है, मैंने कुछ आपको आइडियाज़ दे दिया है बड़ा बड़ा कि इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की स्टेप लिखना आपको ज़रूरी है, अगर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स आपके कट जाएंगे, ये ध्यान आपको रखना है। और स्टेप नंबर 6 में हम लिखेंगे दिस विल बी रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, और इसका नाम क्या है बच्चों? HEAR। ठीक है, HEAR इसका क्या है? नाम हो जाएगा। एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं फटाफट से। देखिए HX हमने एक करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। H से E के लिए हमें 5 सेंटीमीटर आर्क कट करना है। पॉइंट E पर हमें 85 डिग्री का एंगल बनाना है। जो लाइन आपकी जा रही है एंगल वाली, उस लाइन के ऊपर 6 सेंटीमीटर का क्या करना है? आर्क कट करना है। देखो बच्चों, ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होगी? पैरेलल होगी, आपस में इक्वल होगी, और जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये एंगल ए H के इक्वल होगा, ये एंगल R इस E के इक्वल होगा। ये ध्यान होगा, तभी जाके हम इसको कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, है ना। तो देखो बच्चों, ये साइड इसके इक्वल है, इसलिए हमने 5 सेंटीमीटर की आर्क कट की है यहाँ से फ्रॉम पॉइंट ए, और हमने क्या किया है? यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर के इक्वल होने वाली है, तो हमने यहाँ 6 सेंटीमीटर की एक आर्क कट की। जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है वो है R, तो HEAR जो है हमारा क्या है? रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम है। ठीक है बच्चा, ये हो गया रिक्वायर्ड हमारा पैरेललोग्राम। आसान है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई आपको डाउट नहीं रहेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बच्चों, कंस्ट्रक्ट द रेक्टेंगल OKAY where OK इक्वल 7 सेंटीमीटर, KA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखो रेक्टेंगल बनाना है, तो रेक्टेंगल तो आप जानते ही हैं कैसा होता है। OKAY, OK है 7 सेंटीमीटर, KA है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक रफ डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, सेम ही होगा लगभग ऑलमोस्ट, लेकिन हमें ड्रॉ कैसे करना है इसको कंप्लीट। तो सबसे पहला जो टास्क, जो चीज़ है हम करने वाले हैं, हम ड्रॉ करेंगे OX एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस OX लाइन पर हम क्या करेंगे?
7 सेंटीमीटर का एक आर्क कट करके नाम दे देंगे उसे क्या, के। ठीक है, जो पॉइंट हमें मिलेगा वो क्या पॉइंट होगा बच्चों, वो के पॉइंट होने वाला है। अब देखो बच्चों, अब थोड़ा कहानी में क्या आता है, ट्विस्ट आता है कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें तो सिर्फ अब एक साइड ही दे रखी है ना, एक ही साइड हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब हम आगे कैसे सॉल्व करें। तो कहानी में ट्विस्ट क्या है कि बच्चों देखो, ये पैरेललोग्राम है, मतलब ये भी 7 सेंटीमीटर का होगा डिस्टेंस, है ना, और ये जो होगी वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ये इस साइड के इक्वल होगी और ये इस साइड के इक्वल होगी। परंतु इसमें एक चीज़ और आपने को ध्यान रखनी है, एंगल। हमें क्या करना है बच्चों, हमें एंगल का भी ध्यान रखना है ना। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पॉइंट ए के ऊपर बनाना है एक 90 डिग्री का एंगल। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बनाना मैंने आपको सिखाया था। कैसे हमें पेयर ऑफ कंपास लेना है, हमने एक आर्क बनाना है पूरा कंप्लीट, इसको पॉइंट को यहाँ रख के यहाँ कट करेंगे और फिर यहाँ से यहाँ कट करेंगे। समझ में आ रहा है ना आपको। जैसे आपका पेयर ऑफ कंपास होता है ना, एक तरफ लोहे का जो होता है पिन होता है, एक तरफ हमारा पेंसिल होता है। हमें क्या करना है, लोहे को यहाँ, पिन को यहाँ ऐसे पॉइंट करके इस तरीके से सर्कल बनाना है या सेमी सर्कल। फिर इस लोहे वाले पॉइंट को यहाँ रख के यहाँ कट करोगे, फिर उठाओगे यहाँ रख के यहाँ कट करोगे। देखो ये 180 जो टोटल डिस्टेंस था, मतलब पूरा एंगल 180 डिग्री का है, ये 3 इक्वल पार्ट में क्या हो गया है, डिवाइडेड हो गया है। तो ये हो गया है हमारा कितना, ये हमारा 60, ये हमारा 120 और ये 180। ठीक है बच्चों, अब आगे वाली स्टेप में क्या करोगे, उसको बिना हिलाए यहाँ से यहाँ कट करोगे और यहाँ से यहाँ कट करोगे। देखो ये जो पॉइंट और ये पॉइंट हमारा है, हमें एक लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ऐसा ड्रॉ कर देना है, जो क्या होगा 90 डिग्री का एंगल होगा। और इसमें क्या होने वाला है बच्चों, एक्स्ट्रा जो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस की हमारी नेक्स्ट साइड है वो कहाँ होगी, वो इसी के ऊपर होने वाली है। तो यहाँ पर ये जो नाम था ना बच्चों, क्या था ये था ओके, है ना, ओके के से हमें लेना है अब 5 सेंटीमीटर का आर्क और कट कर देना है किसके ऊपर, के वाई के ऊपर। के वाई जो लाइन जा रही है उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर की आर्क कट करना है और नाम लिखना है इसका नेम देना है ए। ठीक है बच्चों, दो साइड हमारे पास अब आ चुकी है। नेक्स्ट जो दो साइड है वो हम कैसे देखेंगे, देखो बच्चों हम ऐसे देखेंगे, हमें अब लेना है 7 सेंटीमीटर का आर्क, ए से कट करना है यहाँ, ठीक है, ए से यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है और जो पॉइंट हमारा ओ है उससे करना है 5 सेंटीमीटर का आर्क कट। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे हमको नाम देना है, उसे लेबल करना है क्या, वाई वहाँ दे दिया है, वाई इसको यहाँ देंगे हम ओके ए वाई। ये एक्स है तो इसे हम ले लेते हैं डब्ल्यू नेम देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है हमारा बन गया है क्या बच्चों, रेक्टेंगल। क्या बना, ये बना है एक रेक्टेंगल। अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है स्टेप्स। जो स्टेप्स हमने इसके अंदर इंक्लूड की है, हमने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की है वो सब हमें इसके अंदर क्या करना है बच्चों, लिखना है। अब तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने लिखा है, हमने ड्रॉ किया है लाइन। कौन सी लाइन ड्रॉ किया है हमने ओ एक्स लाइन, इसको लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन ओ एक्स, कट एन आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ, है ना, एंड नेम इट के। हमने इसको नाम क्या देना है, के नाम दे देना है। अब जो सेकंड स्टेप होगा हमारा वो क्या होगा बच्चों, हमें करना है ड्रॉ या कंस्ट्रक्ट भी लिख सकते हैं, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन
के, हमने के ऊपर क्या किया बच्चों, हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ या कंस्ट्रक्ट किया है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा था वो क्या है, वो है ऑन के डब्ल्यू कट एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर, नेम इट ए। ठीक है बच्चों, हमने इसको नाम देना है ए। 5 सेंटीमीटर का आर्क हमने कट कर लिया। ठीक है बच्चों, ओ के ए पॉइंट हमारे पास अब आ चुके हैं यहाँ तक। अब हमें क्या करना है बच्चों, पॉइंट 4 लिखना है। पॉइंट 4 में हमने क्या किया, फ्रॉम ओ कट एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर and also from A cut an arc of 6 सेंटीमीटर, 6 नहीं 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर, label the intersection what इंटरसेक्शन को हमने क्या नेम देना है, y। और देखो बच्चों, ये हमारी स्टेप हो चुकी है। लास्ट स्टेप में हमें लिखना है 5 दिस इज रिक्वायर्ड, व्हाट यहाँ पर हमने बनाया है रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल, क्या नाम दिया है इसको हमने, ओ के ए वाई। ठीक है बच्चों, ओ के ए वाई जो है हमारा क्या है, यहाँ पर रेक्टेंगल है, रिक्वायर्ड जो हमें बनाना था, कंस्ट्रक्ट करना था। एक बार और इसको वापस से देख लेते हैं। रेक्टेंगल हमें ड्रॉ करना है तो प्रॉपर्टी ध्यान होनी चाहिए कि अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल या इक्वल भी कहेंगे, और जो ऑल 4 एंगल्स बनेंगे यहाँ पर वो सारे 90 डिग्री के होंगे। ये दोनों प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखकर इसे ही करना है कंस्ट्रक्ट। सबसे पहले ओ एक्स बनाइए, ओ एक्स के ऊपर ओ के 7 सेंटीमीटर के आर्क कट कर दीजिए। फिर फ्रॉम के हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। आप चाहें तो प्रोटेक्टर से बना सकते हैं आसानी से, आप चाहें तो आपके पेयर ऑफ कंपास से भी बना सकते हैं। जो लाइन आपका 90 डिग्री का जा रहा है के डब्ल्यू, उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है। ए से 7 सेंटीमीटर का आर्क इधर कट करना है और ओ से 5 सेंटीमीटर का आर्क इधर कट करना है। पॉइंट देना है इसको नाम y, और ओ के ए वाई हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। उम्मीद है बहुत आसान सवाल है। जब आप इसको ड्रॉ करेंगे बहुत आसानी से आपको इसको आप कर लेंगे इसको, है ना। लर्न बाय हार्ट भी हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसान चीज़ें हैं, सिर्फ हमें ध्यान रखना है प्रॉपर्टीज़ का और कुछ स्टेप का कि हमें उसको कैसे करना है। ठीक है बच्चों, बहुत आसान चीज़ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 होती है ख़त्म, एंड एक क्वेश्चन बच रहा है, वो आपको खुद करना है प्रैक्टिस। और जो क्वेश्चन यहाँ करवाए हैं उनको भी पेयर ऑफ कंपास, मतलब आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है उससे बिल्कुल कंप्लीट बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है। एक्सरसाइज 4.2 में हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों सिमिलर हैं, उनमें से हमें एक करना है। तो हम इसी वीडियो में उसे भी क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। अगला नेक्स्ट वीडियो उसके लिए अलग से नहीं बनाया जाएगा, हम उसको यहीं ख़त्म कर रहे हैं। देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन फर्स्ट। कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल डियर। हमें डियर एक क्या बनाना है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ड्रॉ करना है, जिसके अंदर डी ई ए आर हमें कुछ साइड्स दे रखी हैं। 2 एंगल हमारे पास अवेल है यहाँ पर, एक है एंगल ए 90 डिग्री, एक है एंगल ई 60 डिग्री। तो देखते हैं बच्चों, देखो क्या बनाना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है। क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, जिसमें 4 साइड्स होती है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, डी ई ए आर है, ठीक है। ए पर एंगल बन रहा है कितना, 90 डिग्री का,
ई पर बन रहा है यहाँ पर 60 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ पर साइड्स हमें कुछ दे रखी है, कौन कौन सी, 4 सेंटीमीटर साइड है डी ई ए साइड हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, ए आर जो साइड है वो है 4.5 सेंटीमीटर। बस यही चीज़ें हमें दे रखी है और बनाना है क्या, एक क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले देखो बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये साइड ऐसी है जिसके ऊपर दो अलग अलग एंगल्स हमें दिख रहे हैं, सबसे पहले हम इसे ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, ई एक्स लाइन ड्रॉ करेंगे। ई एक्स एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। देखो बच्चों, ई एक्स लाइन ड्रॉ करी, उसके ऊपर हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है। 5 सेंटीमीटर का एक आर्क कट किया और इसको नाम दिया ई आर, ठीक है बच्चों। 5 सेंटीमीटर का आर्क, नेम दिया है उसको आर, ठीक है। अब क्या बनाना है, ई के ऊपर बनाना है 60 डिग्री का एंगल, आर के ऊपर बनाना है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। आप चाहें तो किससे बना सकते हैं, आपके प्रोटेक्टर से, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डी भी कहते हैं, उससे भी आप बना सकते हैं। आप चाहें तो आपका जो पेयर ऑफ कंपास है उससे भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि आप उसी से करें। कैसे करेंगे, पिछले क्वेश्चन में भी हमने उसको किया था, तो कैसे किया था बच्चों, देखो हमें यहाँ पर बनाना है एक, क्या बनाना है, सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ये सेमी नहीं है एग्जैक्ट, थोड़ा ज़्यादा है। अब उसको यहाँ से उठाकर यहाँ रखना है, यहाँ पर, और यहाँ से फिर यहाँ पर क्या करने हैं, आर्क कट करने हैं बिना हमारे पेयर ऑफ कंपास को हिलाए, ठीक है बच्चों। फिर इसको यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कट करेंगे, और ये जो पॉइंट दोनों मिलेंगे, हमें इसको क्या करना है, हमें दोनों को क्या करना है, मिलाकर एक लाइन ड्रॉ करना है जो होगा 90 डिग्री का एंगल, है ना बच्चों। ये 90 डिग्री का एंगल जो था ना, वो ए पॉइंट पर था, ठीक है। तो हम इसको नेम अलग कर देते हैं बच्चों। हम क्या करते हैं, हम इसको ए नेम देते हैं, ए, और उस साइड में ले लेंगे हम ई, ठीक है। ए ई हमने बनाया है अभी तो यहाँ पर ई है, ई इसको नाम दे दिया। ए के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन गया आपका। ई के ऊपर आ जाइए, ई के ऊपर क्या करना है, वापस वही यहाँ पर बनाइए सेमी सर्कल। आपका जो प्रोटेक्टर है उसको रखे यहाँ पर रखिए, पेयर ऑफ कंपास को यहाँ कट कर दीजिए। ये दोनों पॉइंट से मिलाकर आपको बनानी है एक लाइन। ये जो एंगल होगा वो हो जाएगा 60, ये एंगल बना है 90 डिग्री का, ठीक है बच्चों। डिफरेंस आपको समझ में आ गया, 90। आप चाहें तो सिंपली आप प्रोटेक्टर से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही होगा वो भी, है ना बच्चों। अब देखो नेक्स्ट जो है वो क्या है, पॉइंट आर है। नेक्स्ट क्या है, पॉइंट आर, जो कि है 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से हमें इस लाइन के ऊपर 4.5 सेंटीमीटर की आर्क कट करना है, ठीक है। ये जो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो होगा आर, ठीक है बच्चों। और देखिए ई से हमारा पॉइंट कौन बनेगा, ई से डी कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का आर्क कट कर लीजिए ई से। अब इसको जो है ये एक्स है तो हम इसे वाई नेम दे देंगे, इसे दे देंगे जेड, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स हमें मिले हैं ये है ए ई डी पॉइंट है ये बच्चों, डी ई ए आर, ये हमने इसको मिला दिया, ठीक है। दिस विल बी द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल डियर, ठीक है बच्चों। डियर हमारा जो हमें बनाना था, ड्रॉ करना था, कंस्ट्रक्ट करना था, ये हो गया है हमारा क्वाड्रिलेटरल। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं स्टेप्स। तो सबसे पहली जो फर्स्ट स्टेप है, वेरी फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, कि हमने बनाया है ए एक्स, हमने ड्रॉ किया है, ड्रॉ अ लाइन ए एक्स, हमने एक्स एक लाइन ड्रॉ किया है, कट एन आर्क ऑफ
5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, नेम इट ई, हमने इसको ई नाम दे दिया। अब हमने क्या किया है बच्चों, हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं ड्रॉ एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन ए एंड 60 डिग्री ऑन ई। ठीक है बच्चों, हमने एंगल कंस्ट्रक्ट किए हैं किन किन के, कौन कौन से मेजर्स के, 90 डिग्री और 60 डिग्री मेजरमेंट के। ठीक है, अब क्या किया है बच्चों, हमने अब आर्क कट किया है ना, फ्रॉम ए कट एन आर्क ऑफ हाउ मच डिस्टेंस, 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, एंड फ्रॉम ई कट एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नेम इट आर एंड डी। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले तो हमने एक लाइन सेगमेंट बना लिया। ठीक है, जो किया है वो हमने इसके अंदर लिखना है कुल मिला के। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया बता रहा हूँ, रफ आइडिया। आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑन वर्ड्स भी लिख सकते हैं, और ऑन वर्ड्स ही आपको लिखना है कि हमने क्या क्या स्टेप्स इसमें फॉलो किया है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप नहीं लिखेंगे अदरवाइज। ठीक है, नहीं लिखेंगे तो मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, तो फिर आप क्या ब्लेम करेंगे कि सर आपने हमको बताया नहीं था। जो स्टेप नंबर 4 है, दिस विल बी रिक्वायर्ड व्हाट, क्वाड्रिलेटरल DEAR। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, दिस विल बी डियर क्वाड्रिलेटरल। एक बार और इसको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले AX हमने किया है, एक लाइन ड्रॉ किया है, 5 सेंटीमीटर का आर्क कट किया, ए के ऊपर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया है बच्चों, और ई पर हमने किया है 60 डिग्री का एंगल। जो हमारी एंगल की लाइंस हैं उनके ऊपर हमने 4 सेंटीमीटर की आर्क कट कर ली। जहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट थे उन्हें आर और डी नाम देकर आर डी को हमने मिला लिया है, लाइन ड्रॉ कर लिया है, और हमारा जो कंप्लीट DEAR क्वाड्रिलेटरल हमको मिल गया है। दिस विल बी रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल DEAR। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.4 भी यहाँ पर होती है ख़त्म। एक सेम क्वेश्चन जो है वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हमने छोड़ा है, लीव किया है, आपको उसको प्रैक्टिस करना है। आप एग्जाम्पल की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको कोई भी फर्दर डाउट होगा तो वो उससे क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा भी कोई डाउट आपका होता है पर्टिकुलर इस लेसन में या किसी और लेसन में, आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट प्लेस कर सकते हैं। आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। वीडियो लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.5 के जो क्वेश्चंस हैं, गिवन क्वेश्चन, उनको कंस्ट्रक्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।